हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक जो कि आपके काफी न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, जो कि आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसमें से पहले अपन सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता है तो उसको मैं आपको फॉर्मेट बताए दे रहा हूँ। वही आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आने वाला है जो न्यूमेरिकल पे बेस्ड होता है। सो आज का टॉपिक है अपना न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर आज का आपका टॉपिक है एंड इसे आप इजीली कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, इसके फॉर्मूले से 101% क्वेश्चन आता ही आता है। तो मीन्स इसे छोड़कर जाना नहीं है। तो इसको अपन करेंगे, बहुत इजी वे में करेंगे, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। फ्री के मार्क्स देके जाएगा। पासिंग मार्क्स के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फ्री के मार्क्स देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है, इन सबको आपको छोड़ देना है। आपको यहां से स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज अ डिफाइन एज लाइट रिसीविंग प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइबर। न्यूमेरिकल अपर्चर जो ऑप्टिकल फाइबर की लाइट रिसीविंग प्रॉपर्टी होती है, यानी जिस चीज से उसमें लाइट रिसीव हो रही है उसी को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। बस आप इतना लर्न कीजिए, आपका काम खत्म। यानी यहां तक आप कर लेंगे लर्न, तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द लाइट रिसीविंग प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइबर। फिर न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला होता है वो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ से म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1। अंडर रूट यहाँ से म्यू 1 है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू 2 भी आपकी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू 2 भी आपकी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो ये आपको सिंपली लर्न रखना है। न्यूमेरिकल अपर्चर आप जब भी निकालेंगे तब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक होती है कोर की आपके पास, और एक होती है आपके पास क्लैडिंग की। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आपके पास है कोर की, और एक है आपके पास क्लैडिंग की। तो यहाँ से म्यू 1 और म्यू 2 में कौन सा कोर है कौन सा क्लैडिंग है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से जो आपकी म्यू 1 होती है वो आपकी कोर की होती है, एंड जो आपकी म्यू 2 होती है वो आपकी क्लैडिंग की होती है। तो यहाँ से आपको सिंपली कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें कोर क्लैडिंग की आप पुटअप करेंगे वैल्यू, एंड आपका ये न्यूमेरिकल अपर्चर इजीली निकल आएगा। इसमें फॉर्मूला निकालना है, बाकी आपको कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है ना कुछ है, इतना ही आपके पास है। तो इसे आप सिंपली अच्छे से याद कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन सैंपल्स भी आपको दिखा देता हूँ तो जिससे आप इजिली प्रोपोगेट। तो गाइस जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन आया था, a silicon optical fiber with a core diameter large enough having a refractive index 1.50, ये हो गई आपकी M1, and a cladding refractive index 1.47, determine the critical angle, numerical aperture and acceptance angle। ये था आपके पास क्वेश्चन। ना तो आपने जो वो क्वेश्चन देख लिया है वहां से सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करनी है। ये अंडर रूट लिया आपने, और वहां से आपके पास क्या था, 1.50 था, तो 1, और ये हो गया 5, और ये हो गया 0। और इसका यहाँ पे M1 की जगह आप किसको पुटअप करेंगे, 1.50 को, 1.50 को पुटअप कर दीजिए आप। और इसकी जगह आप किसको पुटअप करेंगे, 1.45 को पुटअप कर दीजिए। और जो आपके पास कैलकुलेशन में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाएगा। और क्रिटिकल एंगल का भी कोई फॉर्मूला वो नहीं है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू 1 अपॉन म्यू 2 होता है, जिससे आप क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं। बाकी आगे जो आपके पास अटेन्युएशन है वो मैं आपको आगे की वीडियो में पढ़ा दूंगा, तो यहाँ से आप ये कर लीजिएगा। 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर ये आया हुआ है, तो वही मैंने आपको दिखाया है। बाकी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।